1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरा सोने से बना हुआ है और उसका किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। दोस्तों, अमेजन रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 8 कंट्रीज आपस में शेयर करती है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश आ सकते हैं। जैसे ओशनस का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, ऐसे ही अमेजन रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का ही पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई स्पीशीज एक्सप्लोर की जाती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ जीव मौजूद हैं और यही वजह है कि इस रेन फॉरेस्ट को अर्थ की लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है उसका सिर्फ 20% अमेजन रेन फॉरेस्ट रिलीज करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक अमेजन रेन फॉरेस्ट में 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि अमेजॉन काफी सारा हिस्सा अनएक्सप्लोर है, लिहाजा जंगल की इस ढाल के नीचे जो कुछ छुपा है वो भी अभी तक दुनिया के लिए ना सुलझने वाला मामला बना हुआ है। अमेजन की कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड की। अमेजन की आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल डोराडो भी कहा जाता है। कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ ऐसा शहर था जो पूरे सोने से बना होता था और यहाँ का किंग रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेजन रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। जी हाँ, 16th सेंचुरी में यूरोपियंस साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेजन फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ उनका सामना अमेजन के लोकल लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने उनके बनाए हुए शहर पर कब्जा कर लिया और 16th सेंचुरी के आखिर में उनको खबर की कि अमेजन फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इसी पर यूरोपियंस ने एल डोराडो सिटी की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट छान लेने के बाद यहाँ के बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ उनको काफी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 सालों तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल डोराडो को मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेजन में टोटल 8 एक्सपीडिशन किए, लेकिन इस दौरान उनको एल डोराडो तो दूर की बात है दूसरे शहर भी नहीं मिला जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। पर्सी फॉसेट अमेजन के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो तलाश में निकले तो थे, लेकिन दोबारा कभी लौट कर नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वह ब्राजील की स्टेट मेटो ग्रोसो थी। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उनकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कंपनी का मानना है कि यह जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, अर्थात यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बसाया जा सकता। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई तो फिर अमेजन में एक ऐसा निशानात मिला जिससे ये जाहिर होता है कि किसी दौर पर यहाँ इंसानों ने पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में जिस जगह में पर्सी फॉसेट तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मामलों पर रिसर्चर्स को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंटिस्टों ने कई मामलों पर लिडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ जंगल में छुपा दिया है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी कैरिबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर में एक ऐसा शहर तलाश किया है जिसमें 25,000 साल पुराने पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए हैं। लेकिन इनमें एल डोराडो कौन सा है और आखिर यहाँ इतने बड़े बड़े अमेजन फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक
साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। अमेज़न के इसी बयाबान जंगल में काफ़ी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहरी दुनिया को देखा ही नहीं है। ये लोग जंगल में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं इसके बारे में एंथ्रोपोलॉजी भी सही से नहीं जानते। इनमें से एक कबीला पिरिकपुरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राज़ील में रहता है। इस कबीले में पहले हज़ारों लोग थे लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं जब पहली बार इनका बाहरी दुनिया से वास्ता हुआ था। उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वह अपना दुख दर्द बयां करना चाहते हैं। ये लोग कहां से आए थे, क्या इनका हजारों साल पहले यहां बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया।